भले बाहर से वो कहे कि मैं तो सुखी हूं, मैं तो संपन्न हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा है कि नहीं, लेकिन वास्तविक में वास्तविकता तो यही होगी कि जब जब उस सुख को भोगेगा, जब जब वो ग्रास उस सुख का लेगा, तब तब भीतर वो स्मृति आएगी, कैसे मैंने ये कमाया, कहां कहां से मैंने किन किन को छला है, किस किस को दगा दिया है। वो पीड़ा तुम्हें उस सुख को लेने नहीं देगी जिस सुख के लिए तुमने ये सब प्रयास किया था। वो पीड़ा है और उस पीड़ा को समाप्त करने का उपाय क्या है, क्योंकि असुर तो बन ही गया। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, शोधने किं परायणम्। भगवान कृपा करके हमें बतावें कि हमने तो ये जाना है किसी श्रेष्ठ महापुरुष का संग मिलता है तो उनकी संग प्राप्त करते ही सहज में एक शांति का साधक अनुभव करता है। कई चेहरे ऐसे होते हैं, कई स्वरूप ऐसे होते हैं जिनके निकट जब आप हम जाते हैं तो उनका ऑरा ऐसा होता है कि सहज में मन को शांति मिलती है, मन को विश्राम मिलता है, मन को एक सुकून मिलता है। और वो कौन है? श्रेष्ठ गुरु, महापुरुष, साधक, पुण्यात्मा, भक्तजन। इनके आप निकट जाओ और आपको मैं बताऊं, कोई बहुत सकारात्मक रहने वाला व्यक्ति हो, कोई बहुत पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हो आपके पास में भी, आपके परिवार में, और उस पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं, उसके निकट बैठते हैं, तो सहज में आपको बड़ा सुकून मिलता है। और कई बार हम कहते भी हैं कि बहुत अच्छा लगा आपको मिल करके। एक पॉजिटिव एनर्जी जो मन को सहज, आपने कुछ दिया नहीं उनको, आपने उनसे कुछ लिया नहीं, लेकिन जिस औरे में आप गए, जिन तरंगों का आपने सुख पाया, स्पर्श किया, वो आपको भीतर से कहती कि आदमी बहुत प्यारा है, बहुत कुछ है इनके पास, बड़ा मन को सुकून मिलता है। कुछ चेहरे ऐसे हैं, कुछ स्वरूप ऐसे हैं, कुछ संग ऐसे हैं जो आप हमको सहज शांति की ओर ले जाते हैं, और वह है सदगुरु, महापुरुष, गुरु, श्रेष्ठ जन। गुरु कृपा हो जाए तो हमें लगता है चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा, लेकिन प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में आप धन कमाओ, सुख मिलेगा उससे। जो आप कमाते नीति से कमाए तो ज्यादा सुख मिलेगा, अनीति से कमाओ तो बाहर बाहर का सुख मिलेगा, भीतर का नहीं मिलेगा। तो संसार की संपत्ति कमाओ तो सुख मिलेगा, और संपत्ति को धर्म कर्म आदि में लगाओ, यज्ञ याग आदि कर्म में लगाओ तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलेगा तो स्वर्ग में तुम्हें कल्प वृक्ष मिलेगा, कल्प वृक्ष का सुख मिलेगा। कल्प वृक्ष, स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो क्या देता है, क्या देगा आपको? स्वर्गीय सुख, वो और कुछ नहीं दे सकता, स्वर्ग का सुख दे सकता। लेकिन स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है, वो हमेशा नहीं रहता, ये तो सब सामान्य हो गए। लेकिन यदि जीवन में साधक के गुरु प्रसन्न हो जाए, कोई श्रेष्ठ महापुरुष का संपर्क हो जाए, किसी श्रेष्ठ ओरे में वो जब आ जाए तो वो कहां पहुंचा देते?
प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले वो वैकुंठ पहुंचा देती है, योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो प्राप्त करा दे। अनेक अनेक प्रकार से साधना में रत रह करके योग आरूढ़ हुए महापुरुष भी जिस वैकुंठ को प्राप्त करने में अनवरत रूप से साधना किया करते हैं, उस वैकुंठ को सहज में गुरु की कृपा से साधक प्राप्त कर लेता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो। इसलिए भगवान आपने आपके समीप पहुंचे हैं तो आप हमें वैकुंठ पहुंचा देंगे। और वैकुंठ कहां? कथा जहां। वैकुंठ कहां बोलो? जहां भगवान की कथा है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान की कथा होती वहां भगवान होते हैं। क्योंकि जगह जगह भगवान ने स्वयं वचन दिया है, गाया है। एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कहां बसते हैं, बताओ तो सही। तो भगवान ने कहा कि मैं कहां बसता हूं तुम्हें नहीं पता? बोले मुझे तो लगता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं। भगवान बोले नहीं, मैं वैकुंठ नहीं रहता। वैकुंठ भी रहता हूं लेकिन वैकुंठ ही नहीं रहता हूं। और कहां मानते? बोले मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े योगी सिद्ध जन आपका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, तो आप निश्चित उनके हृदय में रहते होंगे। क्योंकि जो ध्यान में आपको अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को स्थिर करके आपको भीतर ध्यान मार्ग से प्रकट कर देता है, तो आप निश्चित उनके हृदय में रहते हैं। भगवान कहते रहता हूं लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं रहता। तो फिर ना हम बसामि वैकुंठे। भगवान कहते नारद जी सुनो, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। तो अरे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवर्षि, जहां मेरे भक्त प्रेमी जन मेरी कथा गाते और सुनते हैं, मैं वहीं प्रकट रहता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान की कथा जहां, भगवान तहां। अब भगवान जहां वैकुंठ तहां। लक्ष्मी जी भी चली आती। सस्वदत्र ही। गोपियों का तो सिद्ध भाव है, वे कहती हैं कि जब से आप ब्रज में जन्म लिए प्रकट हुए हैं तब से लक्ष्मी जी यहीं आ गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही। श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। श्रेत इंदिरा सस्वदत्रही। जहां भगवान बन जाता वही वैकुंठ। इसलिए कथा भगवान को प्रकट कर देती। कथा में सामर्थ्य है, इसलिए याद रखना। सदगुरु प्रसन्न हो जाए, महापुरुष प्रसन्न हो जाए तो हमें कथा देते हैं। और जब कथा देते हैं तो कथा से वह स्थान वैकुंठ बन जाता है, क्योंकि वहां भगवान विराजमान। इसलिए जब कथा में बैठो ना तो थोड़ा सावधानी से बैठना। अब मौन हो करके बैठना, फोन को भी मौन और मुख को भी मौन, क्योंकि ठाकुर तुम्हारे साथ बैठे। पता नहीं
कभी कभी तो वो किसी तुम्हारे प्रिय के रूप में तुम्हारे बगल में बैठता है, और कभी कभी हो सकता है वो तुम्हारे ऐसे थोड़ा जिनसे तुम्हारी बनती नहीं उन्हीं के रूप में बगल में बैठता है, और फिर सारी कथा में बैठे रहोगे और मन लगेगा नहीं कि ये कहां से बैठ गया यहाँ, बार बार उसी की तरफ मन जाएगा कि बताओ यही रही इसके लिए जगह, और तुम्हें विक्षेप होता है। इसलिए याद रखना, कथा में सावधानी से बैठना और महसूस करो तुम्हें छू रहा है उसका स्पर्श, तुम्हें छू रही है उसकी कथा की सुगंध, क्योंकि कथा की एक सुगंध है साहब, भजन की एक सुगंध है, नाम स्मरण की एक सुगंध है, कोई भाग्यशाली ही ले पाता है। तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं, हे हरि, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं वो फूलों से गुजारा करते हैं। बाकी तेरी खुशबू जब मिल जाए तो फिर संसार की जितनी ये संसार की जो दुर्गंध है, ये इसमें खुशबू नहीं दुर्गंध है, पता चल जाए अरे कहां थे, पता चला कि नाम में क्या सामर्थ्य है। हमारे पहाड़ी में तो एक बड़ा प्यारा गीत है, नेगी जी गाते हैं और कभी कभी मैं गुनगुनाता हूं संसार की, लेकिन बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है इसका, समझने का अपना अपना तरीका है। मुझे ये समझ आया, आपको क्या समझ आएगा भगवान जाने, क्या आध्यात्मिकता छुपी हुई है। आंधी जांदी सांस छे तो मेरा जोड़ा की आस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू। और खास बात तो देखिए, ई दुनिया की औणी सड़ियाण, विषय वासना की कितनी दुर्गंध चल रही है, लेकिन ये दुर्गंध नहीं लगती, बताइए है ना कमाल। सच कहूं, जब मैं कल स्टेशन पर उतरा तो मैं जान सकता हूं कि यहाँ के वातावरण को मैं कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसी हवा से आया था, उत्तरकाशी के उस सुंदर दिव्य वादियों से मैं आया था, और क्या आनंद। और वहां से जब यहाँ आया तो उतरते ही ऐसी घुटन। लेकिन आपको लगता है, आपको होता है, आपको नहीं होता, क्योंकि आपको तो यही रहना होता, आप तो यही रहते, आप आदी हो गए इसके। और जो आदी नहीं है उसको पता है कि दुर्गंध है। जिसको उस परमात्मा की सुगंध मिल जाए, जिसको पहाड़ों की वो हवा मिल जाए, वो आते ही यहां छटपटाएगा, कहां आ गया। ई दुनिया की औणी सड़ियाण, ई दुनिया की औणी सड़ियाण, सौदा फूलों की आस छे तो, सौदा फूलों की आस छे तो, आंधी जांदी सांस छे तो, आंधी जांदी। इसलिए तो मेरे बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ की उस उत्तंग शिखर पर बैठे हैं, बताओ। इसलिए तो केदारनाथ भगवान कहाँ हिमालय में विराजमान है, क्योंकि वहां थोड़ा सा चैन से सांस लेता है आदमी। हाँ, ये बात और है कि लोगों ने तो वहां भी उनकी नाक में दम कर दिया है। बद्रीनाथ भगवान के पास वहां लोगों की ऐसे भीड़ लगी, भगवान भी बोलते हुए कहां फंसे, ये लोग तो यहां भी नहीं छोड़ेंगे। गए थे हम इतनी दूर, इतनी एकांत की जगह की कोई पहुंच नहीं सकता, पैदल जाना कठिन था साहिब। पहले के समय में जो हमारे यात्री लोग होते थे, महीनों तक चलते थे, तब यात्रा करके बद्रीनाथ की आते थे। हमारे जो
दादा लोग थे, परदादा लोग थे, वे तो ऐसी ही यात्रा करते, ये तो सड़क बहुत बाद में आए। तो आजकल के समय तो ये सुबह जाओ, शाम को पहुंच जाओ, दूसरे दिन वापस लौट आओ, इतनी सारी सुविधाएं हो गई। लेकिन पहले के समय में कहां जा रहे हैं, बोले बद्री केदार की यात्रा। तो जब बद्री केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते थे तो सारे लोग उनको विदा करते तो रोते थे कि पता नहीं क्या होगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या खबर। और महीनों, 2 महीने 3 महीने लगते थे यात्रा कर, पैदल चलना होता था, कंडी लेकर के, उसमें सारी राशन पानी रख करके। कोई होटल तो थे नहीं, कोई मार्ग में कोई व्यवस्थाएं तो थी नहीं, सब अपने वस्त्र से लेकर के, कंबल लेकर के सब जाना होता था। और फिर जहां जगह मिली पेड़ के नीचे फिर बनाया भोजन और फिर चलते रहे। वो यात्रा कहां बैठे थे भगवान, लेकिन ये दुर्गंध वहां भी पहुंच जा रही है। ई दुनिया की औणी सड़ियाण, दुनिया की आणी सड़ियाण, दुनिया की हे सौदा फूलों की आस छे, सौदा फूलों की आंधी जांदी सांस छे तो, आंधी जांदी सांस छे तो, आंधी जांदी सांस छे तो। कटे ही जाला, अब देखो हमने भी यही सोच लिया कि कट ही जाएंगे, कटे ही जाला खेर का दिन, हे मन किले उदास छे तू, हे मन किले उदास छे तू, आंधी चांदी। तो जिसको उस परमात्मा की सुगंध का पता है, उसको संसार के ये सब अच्छा लगेगा। लेकिन आओ एक बार इसमें यात्रा करो तो पाओगे। इसलिए याद रखिए, कथा में भी सुगंध है। कोई भाग्यशाली इसको महसूस करेगा, कोई सूंघेगा। क्या लिखा है, कहां से सूंघोगे, नाक से नहीं, क्या लिखा है सूंघेंगे, लेकिन किससे, कर्णरंध्र से। जिग्रंति कर्ण विवरई, जिग्रंति मतलब सूंघते, जिग्रंति कर्ण विवरई श्रुतिवात नीतम, श्रुतिवात नीतम। ये श्रुतिवात नीत है, कान से भीतर जाती है ये कथा, ये अमृत, ये श्रुति के शब्द तो एक भीतर परमात्मा की सुगंध को खोल देते हैं, हृदय की अपवित्रता को, हृदय की दूषितता को, हृदय के मालिन्य को समाप्त कर देती है ये कथा। आहा, शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया। सूजी महाराज कहते हैं बहुत अच्छा, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतु वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं सारे शास्त्र धर्म ग्रंथों का जो सार तत्व है वो मैं तुम्हें बताऊं, और वो क्या है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। ये श्रीमद् भागवती ही वह शास्त्र है। सुखदेव जी के द्वारा गाया गया ये गीत कोई भाग्यशाली सुनता है जब, तो उसका मन पवित्र होता है, और मन जब पवित्र होता है तब कहां पहुंचता है,
तो वो कहां पहुंचता है? भगवान के धाम। और भगवान का धाम और भगवान का नाम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। आहा, मैं तुम्हें कथा सुनाऊं, लेकिन तुम सावधानी से सुनना, असावधान नहीं रहना, जाग करके सुनना है, सोए से मत सुनना। कई लोग तो सो तो नहीं रहे ना, सब जाग करके सुनना। सावधान तया शृणु, क्योंकि यह कथा कोई सामान्य नहीं है। कैसी है यह कथा? हे संसारियों, सबसे पहले यह कथा क्या काम क्या करती है? बोले ये मन को धोने का काम करती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा क्या है हमारा? क्या बिगड़ा बोलो? मन, बस। और इसलिए सबसे ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता क्या है? मन को। और लोग मन पे काम ही नहीं कर रहे। और हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जितना भी कार्य किया गया है, जितनी भी व्यवस्थाएं बताई गई है, वो मन को साफ करने की कही है, मन को व्यवस्थित करने की कही गई है, मन को स्वच्छ निर्मल करने की बात कही गई है। मन को पवित्र करना है। और यदि मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को साफ सुथरा करना चाहते हो, तो उपाय है एक ही, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो। क्योंकि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए जो सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में है, वो सामर्थ्य किसी और में है ही नहीं। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, इसके सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं। यह श्रीमद् भागवत की कथा है सज्जनों, ये सामान्य नहीं है। यह तो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है, ये भाग्यशालियों को मिलती है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं को मिलती है। ऐसे थोड़ी सबको मिल जाए। पता नहीं कितने कितने पुण्यों का आज उदय होगा, कितने कितने जन्मों से जो कमा रहे होंगे पुण्य। हमारे चमोली परिवार आज उदय हुआ, आज संपत्ति को सार्थक करने का, समय का सार्थक करने का, शक्ति को सार्थक करने का अच्छा अवसर पाया। अपने सारे पितरों को तृप्त करने का अच्छा अवसर मिला। अपने बंधु वर्गों को, अपने समाज को एक अमृतमयी सौगात देने का अच्छा अवसर मिला। ये अमृत सौगात, किसी को गिफ्ट देना हो तो देखो ये क्या, किससे बढ़कर के गिफ्ट क्या हो सकता है। लोग तो बड़े बड़े पैकेट बना बना के क्या क्या गिफ्ट देते हैं। वो खाने की चीज होगी तो खाओगे और खत्म, और रखने की चीज होगी तो 2-4 साल 5-10 साल के साथ खत्म। लेकिन ये भागवत की ये सुधा रूपी, ये अमृत रूपी एक सौगात जब तुम हम किसी को देंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी। ये तो उसके सांसों तक और सांसों के बाद तक, यहां इस शरीर तक और शरीर के बाद तक साथ रहने वाली है। क्योंकि यह तो अमृत कथा ऐसी है कि ये साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब सामान छूट जाए, आदमी चला जाएगा इस शरीर से, ये जीव चला जाएगा तो सामान जो दिया होगा किसी को गिफ्ट, वो यही छूट जाएगा। लेकिन यदि तुमने किसी को कथा रूपी अमृत गिफ्ट किया होगा तो वो तो साथ चलेगा और वो उद्धार करेगा उनका। इससे बढ़कर के और क्या सौगात हो सकती है ना। इसलिए ये भागवत की कथा कैसी है? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इस सुराणाम अपि दुर्लभा, सुर यानी देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। बताइए, और आप हम सबको सुलभ हो, ये बताइए कितना सौभाग्य है ना। जब परीक्षित जी ने भागवत की कथा को श्रवण किया और श्रवण करने मात्र से 7वें दिन उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठ करके वो वैकुंठ को प्राप्त हुए, तब बड़े बड़े संत महात्मा देवता, बड़े बड़े जो श्रेष्ठ मुनिजन थे, वे सब आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मादि देवता सब इकट्ठे होकर के सत्यलोक में तराजू बांधते हैं और तराजू बांध करके भागवत को एक परडे पर रख करके दूसरे परडे पर अन्य अन्य ग्रंथों को रखने लगे। क्या भागवत से ऐसा हो सकता है? तो पता चला कि भागवत तो ये सब अकेले तो छोड़ो, सब मिलकर के भी भागवत को नहीं उठा पाए। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा।
लेकिन नहीं तोल पाए। यज्ञ व्रत जप तप सब रख लिया एक परड़े पर, बड़े बड़े यज्ञों का फल रख लिया, बड़ी बड़ी साधना तपस्या का फल रख लिया एक परड़े पर, लेकिन भागवत को उठाने में सब असमर्थ हो गए। और तब सबने निर्णय करना, भाई यह भागवत कोई साधारण नहीं है। क्यों है ये भागवत श्रेष्ठ? क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। इसलिए मैं निरे भगवत रूपम, ये भगवत रूप है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है भागवत। शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सत्य वैकुंठ फलदायकम। इसके पढ़ने और श्रवण करने मात्र से सहज भगवान का वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। कोई पढ़े और सुने, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन, लेकिन आजकल के जमाने में हमें सुनना भी नहीं आता, और सुनने का ही सारा झंझट है। सुन लिया तो सब ठीक हो जाए, सुना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। अरे भाई ये तो बताओ, ये भागवत आखिर आप इतनी महिमा गा रहे, कैसे ये पृथ्वी पर प्रसारित हुई? तो देखो, इस 7 दिन के जो भागवत है, ये सनत कुमारों के द्वारा देवर्षि नारद जी के आयोजन में सुनाई गई। कहां? हरिद्वार में, गंगा द्वार। एक बार ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, और बद्रीनाथ धाम जब पहुंचे थे, इतने में उनको सनत कुमारों के दर्शन हुए। सनत कुमार 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों एक ही अवस्था के, एक ही रूप, और निरंतर एक ही संकल्प भी एक ही, लक्ष्य भी एक ही, प्रभु को पाना है, हरिनाम संकीर्तन करते रहना। एक ही मंत्र है इनका, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही गाते रहते। और काम क्या करते हैं? कथा मात्रेक जीविनः, यही है इनका जीवन है, कथा है, जीविका नहीं, जीवन है। इन्होंने जीवन बना लिया है कथा को। और कुछ बातें मिले न मिले, और कुछ चीज मिले न मिले, खाना मिले न मिले, लेकिन कथा मिलनी चाहिए। जीवन बना लिया है कथा को, गा रहे हैं। सनत कुमारों के पास देवर्षि नारद जी पहुंचे, और देवर्षि को बड़े उदास निराश देखा, तो पूछा, क्या बात हो गई देवर्षि, परेशान दिखाई दे रहे हो? तब सनत कुमारों से देवर्षि नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया। यद्यपि संत का कोई अपना दुख नहीं होता।